Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम इस क्लास में चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर। इन्होंने कहा कि जो कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और क्या होना चाहिए इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका यूनिक होता है। जैसे 12 है, 12 को फैक्टराइज करो कितना, 2 × 3 हो गया। तो ये 2 कितनी टाइम्स दे रखा है, ये 2 टाइम्स दे रखा है, तो इसने 2 लिख देंगे ऊपर, तो 2 की पावर 2 × 3 हो गया। अब ये बताओ कि ये इन्होंने कहा यूनिक होता है। क्या होता है फैक्टराइजेशन, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि 12 के फैक्टर जो होंगे बस यही हो सकते हैं, बस केवल जो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट होंगे। इनके अलावा इसको हम किसी और में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये यूनिक होता है। जैसे 105 है तो 105 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 7। इसके अलावा हम प्राइम फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए इसको यूनिक कहा गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। 1.2 में क्या दे रखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी ये नंबर्स दे रखे हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करना है। देखते हैं क्या कहा इन्होंने। तो 140 है तो 140 को हमने पहले किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 70 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 35 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 7 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया 1 आया। ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। और क्या करते हैं हम प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो ये कितना आ गया, 2 × 2 × 5 × 7 आ गया। 2 कितने टाइम्स रखा है, 2 टाइम्स रखा है, तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 × 7। तो ये किस में हो गया, ये हो गया प्राइम फैक्टर्स में हो गया। ऐसे ही 156 को करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पहले 78, फिर 39, फिर 3 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं। इस तरह से हम इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब है थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारा 3825। 3825 दे रखा है। तो 3825 क्या करेंगे, तो पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 5 दे रखा है। अच्छा 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। अब ये 5 है यहाँ पर, अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है ये नंबर, लास्ट वाली डिजिट। अगर ये लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से हो जाता। तो यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 से किया हमने डिवाइड 1275 आया, 3 से फिर डिवाइड किया 425 आया, 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 17 से किया। तो कितना गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 कितने टाइम्स रखा है, ये 2 टाइम्स रखा है, तो 3 पावर 2 लिख दिया गया, 5 पावर 2 लिख दिया गया, इनटू मल्टीप्लाई कितना 17 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में दे रखा है 5005। तो 5005 को कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कभी प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, अब ये ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर किससे होगा, 5 से होगा। तो 5 से डिवाइड किया 1/3 बनाया, 7 से फिर डिवाइड किया, फिर 11 से किया, फिर 13 से किया, और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो इसलिए कितना आ गया, तो 5 × 7 × 11 × 13 ये हमने लिख दिया गया। तो यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। ओके, तो ये कौन सा पार्ट था हमारा, फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 7429 दे रखा है। ठीक है ना, तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, से ना तो 2 से होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से,
ना कि से 11 से ना 13 से कितना होगा 17 से कर देंगे। 17 से कितना आ गया 437 आ गया, फिर 19 से करेंगे कितना 23 आ गया, फिर 23 तो डिवाइड होता ही नहीं किसी से, 23 बंदा 23 आ गया, तो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या कर दिया प्राइम फैक्टर्स में इनको एक्सप्रेस करके दिखाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of two numbers। इन्होंने कहा कि इनका पहले LCM फाइंड करो, फिर HCF फाइंड करो, फिर ये वेरीफाई करके दिखाना है कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जितनी मल्टीप्लाई LCM और HCF की आनी चाहिए उतनी ही उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट देखते हैं। 2 के फर्स्ट में क्या रखा है 26 एंड 91 दे रखा है, तो 26 एंड 91 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ प्राइम फैक्टर से पढ़ रहे हैं, तो हम प्राइम फैक्टर से ही क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे और प्राइम फैक्टर से ही क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखते हैं क्या मेथड है इसका फाइंड करने का। तो पहले 26 को हमने प्राइम फैक्टर्स किए, फिर 91 को प्राइम फैक्टर्स किए हमने यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम देखना होता है, अच्छा यहाँ 2 कितने टाइम से 1 टाइम से, 13 कितने 1 टाइम से, यहाँ भी कितने टाइम से 7 1 टाइम से, 13 कितने टाइम से 1 टाइम से रखा है। तो पहले हमने सिर्फ फैक्टर किए यहाँ से, ये फैक्टर आ गए। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो जो कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर आती है, ध्यान समझेंगे ना। एलसीएम में जो कॉमन होता है या कोई भी नंबर होता है उसकी मैक्सिमम पावर आती है और सारे के सारे नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एक नंबर एक बार लिखा जाएगा लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर यहां पर लिखी जाती है। तो 26 2 मल्टीप्लाई 13, तो 2 मल्टीप्लाई 13 भी आ गया। अब क्या आएगा 7 बचा, तो 7 भी आ गया, लेकिन क्या 13 भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि 13 पहले लिख दिया आपने, समझ रहे हो ना। तो इनमें से सारे नंबर आएंगे लेकिन एक नंबर एक बार होगा, कोई भी डबल बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो नंबर होगा उसकी मैक्सिमम पावर आती है। तो यहाँ कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 182 आ गया। जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ जो फाइंड करेंगे तो हमारे उसमें कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ में क्या आना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। अगर यहाँ पावर्स होती है इसकी 13 की पावर 2 होता है, 13 पावर 3 होता, तो यहाँ मिनिमम पावर आती है। ध्यान रखेंगे एचसीएफ में, एचसीएफ में 2 कंडीशन होती हैं, एक तो क्या होता है कॉमन होना चाहिए और उसकी मिनिमम पावर आनी चाहिए। तो कॉमन कितना है हमारे यहाँ पर 13, तो कितना आ गया हमारा 13 हमारा यहाँ आ गया। तो एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ आया हमारा 13 आया हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ वेरीफाई करके दिखाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना ये 2366 आया, ये भी 2366 आया है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर ये हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 5 से 17 से, ऐसे हमने इसे डिवाइड किया। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 के लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब कितना होगा 2 हो गया 23 हो गया। अब देखो रहा यहाँ से इसमें से और इसमें से, इन दोनों में पहले चलते हैं 2 पर। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 कितनी है 2, तो कितना पावर लेंगे 2 की पावर 2 लेंगे। समझ रहे ना, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं ना। तो एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, तो जो भी नंबर होगा उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, वो कॉमन है या नहीं है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। तो लेकिन 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 1, और यहाँ कितनी है 2। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर क्या लेंगे एलसीएम में 2 लेंगे। फिर 3 पर चलते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं तो 3 ले लेंगे। 5 है यहाँ पर 5 नहीं है 5 ले लेंगे। 17 है यहाँ पर 17 ले लेंगे। अरे इसमें से 2 ले लिया, हाँ 2 पहले ले लिया तो अब नहीं लेंगे 2 के लेंगे, अब 23 लेंगे। मतलब सारे के सारे नंबर आएंगे, टोटल नंबर्स आते हैं, लेकिन एक नंबर एक बार होता है और जो भी नंबर आएगा उसकी मैक्सिमम पावर होगी, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। एचसीएफ में क्या बताया था मैंने एचसीएफ में बताया था कि कोई वो नंबर एचसीएफ होता है जो कॉमन होता है, और कॉमन में भी क्या करते हैं मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर अभी यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर यहाँ भी 2 है, इसके अलावा कोई नंबर इन दोनों में कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो 2 की पावर 1 यहाँ पर 2 है, तो कितना लेंगे 2 की पावर 1 लेंगे, मतलब 2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वेरीफाई करके दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2, ये एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ये प्रोडक्ट 2 नंबर्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया ये।
ये 2 का फर्स्ट सेकंड था। 2 का थर्ड देखते हैं। 2 के थर्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में 3, 3, 6 एंड 54 दे रखा है। यहाँ पे क्या किया हमने इसको यहाँ पे हमने किया है इसे प्राइम फैक्टर्स किए हैं, 54 के यहाँ प्राइम फैक्टर्स किए हैं। आप समझ गए होंगे कैसे प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अभी देखो कितनी टाइम्स है, 2, 1, 2, 3, 4। 2 कितने टाइम्स रखा है, 4 टाइम्स रखा है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 लिख लिया गया। 54 में देखो 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स रखा है, 1, 2, 3 टाइम्स रखा है। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ 2 की, अच्छा एलसीएम फाइंड करना है, मैं क्या फाइंड करना है, मैं एलसीएम। तो यहाँ 2 की पावर कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 1। तो जब एलसीएम लेते हैं तो जो भी नंबर लिखते हैं उसकी मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो 2 की पावर 4 है या 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 दे रखा है तो क्या लिखेंगे, 3 और 3 लिखेंगे। कुछ बचा है इसमें ऊपर, हाँ बचा है, कितना 7 बचा है तो हमने 7 लिख दिया गया। कुछ यहाँ बचा है, कुछ नहीं बचा कुछ भी यहाँ पर। तो कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए। एलसीएम में सभी नंबर लिखे जाते हैं, कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता और उसकी मैक्सिमम पावर आती है। यहाँ कितना आ गया, 3024 आ गया। एचसीएफ कितना आएगा, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, दोनों में कॉमन दे रखा है, लेकिन क्या आएगी, मिनिमम पावर आएगी कितनी, 2 पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 पावर 3 है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी होती है, 1 हो गया, मतलब 3 हो गया। 2 3 या कितना हो गया, 6 हो गया। हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करके क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। ओके, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका जो एलसीएम और एचसीएफ जो फाइंड करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने भी तो ये बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। यहाँ पे और एक्स्ट्रा करना था, यहाँ पे क्या करना था, सेकंड वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में करना था, वेरीफाई करके दिखाना था। अब देखते हैं 12 में, तो 12 के हमने फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए, 15 के प्राइम फैक्टर किए, 21 के प्राइम फैक्टर किए हमने। तो यहाँ देखा 12 के कहना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हमने यहाँ लिख दिया गया, 3 मल्टीप्लाई 5 यहाँ लिख दिया गया, 21 3 27। तो देखो रहा 2 की पावर 2 है। अब देखो 2 है कहीं पर, किसी में भी नहीं है, तो मैंने एलसीएम में, अच्छा पहले एचसीएफ दे रखा है, पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अच्छा एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब में कॉमन और मिनिमम पावर आना चाहिए। यहाँ 3 पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 3 3 3 तीनों में दे रखा है ना, तो क्या लेंगे एचसीएफ कितना, 3 आ गया। इसके अलावा कोई नंबर और है जो तीनों में दे रखा हो, नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम यहाँ 2 दे रखा है, कहीं और 2 है, नहीं है, 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। 3 पर चलते हैं आगे, 3 है यहाँ पर, 3 की पावर 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अरे मैक्सिमम पावर लिखते हैं तो मैक्सिमम पावर तो 3 पावर 1 ही होगी। अब देखो इसमें तो कोई नंबर नहीं रहा, अब इसमें चलते हैं, कोई नंबर तो नहीं था, 3 लिख दिया, हाँ लिख दिया पहले, क्या बचा 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब इस नंबर में चलेंगे, अरे 3 लिख दिया पहले, हाँ लिख दिया 3 पहले, क्या बचा यहाँ पर 7, तो हमने 7 लिख दिया गया। मतलब सब में से कोई भी नंबर यहाँ पर ना रह जाए एलसीएम में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो सारे नंबर्स को हम लिखते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर लिखते हैं और एक नंबर को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 420 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 3 और एलसीएम कितना आ गया 420। ये कहलाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में है हमारा 17, 23 एंड 29 दे रखा है। जब हम 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 का तो फैक्टर होगा ही नहीं, ना 23 का होगा ना 29 का होगा, ये तो ऐसे ही कैसे जाएंगे। जब भी कभी कोई फैक्टर ना हो किसी के या कॉमन ना आए, किसी में भी कोई कॉमन ना आए, तो कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होता। एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, अरे सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जब कोई फैक्टर ही नहीं होंगे किसी के तो एलसीएम क्या करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 कितना आ गया 11 339 हमारा आंसर आ गया। तो ये नंबर्स थे हमारे जिनके फैक्टर नहीं हुए, इनके फैक्टर नहीं हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एचसीएफ बनाता है, क्योंकि कॉमन तो कोई है ही नहीं। जब कॉमन कोई नहीं है तो एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 339 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड था। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ अच्छा थर्ड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड का थर्ड में क्या दे रखा है, 8 9 एंड 25 दे रखा है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा क्या इन सब में कॉमन है कोई, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कॉमन है क्या इसमें, कहीं कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ 1 लिखेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, अरे एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, कहीं नहीं है तो 2 की पावर 3 लिख दो। यहाँ कोई नंबर नहीं था, यहाँ देखो जरा इसमें कोई नंबर 3/2 तो ये भी लिख दो, 5/2 ये भी लिख दो यहाँ से, ठीक है ना। तो सबको नंबर लिखते कितना आ गया हमारा 1800 सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दी 1800 हमारा आंसर आ गया। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है,
HCF 306657 इक्वल टू 9 है, फाइंड LCM 306657। इन्होंने 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक तो नंबर है 306 और दूसरा नंबर है हमारा, सेकंड नंबर है हमारा 657। इनका जो LCM है इन नंबर्स का वो 9 है, वो HCF जो है 9 है और हमसे LCM पूछा गया है। और यहां पर वी नो दैट एक यहां फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF मतलब LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जितना प्रोडक्ट आता है 2 नंबर्स का उतना ही प्रोडक्ट होता है LCM और HCF का होता है। ओके, तो देखो जरा, तो 9 मल्टीप्लाई कितना LCM आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई क्या जाएगा LCM आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई कितना 657 आ जाएगा, 65 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 657 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई मतलब HCF मल्टीप्लाई LCM, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई कितना 306 मल्टीप्लाई 67, तो LCM इक्वल टू कितना आ गया 9 का नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करोगे 34 आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 22338 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जब ये कभी क्या होता है कि LCM दे रखा होता है तो HCF पूछ लेता है, 2 नंबर्स दे रखे होते हैं। कभी कभी क्या होता है LCM भी दे रखा होगा आपको, HCF भी दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा तो सेकंड नंबर पूछ लेगा आपसे। तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में कितने अननोन है, 4 अननोन्स होते हैं, एक तो LCM, एक HCF और 2 नंबर्स। तो इन 4 में से कोई भी एक चीज पूछ लेता है। अगर एक चीज पूछेगा आपसे, मान लीजिए LCM पूछा गया, तो आपको क्या क्या दे रखा होगा, HCF भी दे रखा होगा, 2 नंबर्स भी दे रखे होंगे। अगर आपसे HCF पूछ लेगा तो LCM दे रखा होगा और 2 नंबर्स दे रखे होंगे। लेकिन आपसे अगर एक नंबर पूछा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपको LCM भी गिवन होगा, HCF भी गिवन होगा और एक नंबर भी गिवन होगा उसमें, ठीक है। वो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। 5 में क्या दे रखा है, 5 को थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। 5 क्वेश्चन में है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इन्होंने कहा कि 6 की पावर n है, n पर कोई भी नेचुरल नंबर रखो तो क्या ये कह सकते हैं कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या लास्ट में 0 आ सकता है, ये इन्होंने कहा है। तो लास्ट में 0, 6 की पावर n है तो कितना 0। अच्छा, 0 कब बनता है, 0 तब बनता है जब 2 की मल्टीप्लाई किससे होती है, 5 से होती है। तो किसी के भी, जब भी किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा और 5 भी होगा, इसका मतलब उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझेंगे थोड़ा ध्यान से रहा, ठीक है। मैंने कहा किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए, उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तभी उसके लास्ट में 0 होगा। अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो उसके लास्ट में कोई भी 0 नहीं होगा। ओके, जैसे 20 है तो 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं कितना होगा, तो 2 से करा कितना गया, 10 आ गया, 2 से करा फिर कितना आ गया, 5 आ गया, फिर 5 कितना 5 आ गया। अब ये कितना आ गया, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब ये बताओ जरा, इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है, तभी तो क्या है लास्ट में 0 दे रखा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होता है और 5 भी होता है तभी 0 बनता है, नहीं तो 0 नहीं बनता है। तो इफ 6 की पावर n एंड्स विद 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। इन्होंने कहा कि 6 की पावर 9 में अगर एंड इसके 0 से होगा तो ये मस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। बट 6 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होता है कि होल पावर n है, तो 2 की पावर n हो गया मल्टीप्लाई 3 पावर n हो गया, सोज दैट 2 एंड 3। लेकिन इन्होंने 6 ने ये दिखाया कि जो इसके फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 एंड 3 होते हैं, लेकिन 5 फैक्टर नहीं है इसमें। आर द सोज दैट 2 and 3 are the only prime factors of 6 की पावर n। इन्होंने बताया कि यहां पर 2 और 3 हैं बस केवल 6 के प्राइम फैक्टर्स 6 की पावर n के। ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब होता है कि वो फैक्टर किसी और नंबर के नहीं हो सकते। तो लिखेंगे सो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। जब 5 फैक्टर नहीं है 6 की पावर n का, इसका मतलब ये हुआ हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो 6 की पावर n 9 है, वो कभी भी एंड नहीं हो सकता किससे, 0 से। मतलब 6 की पावर n में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ सकता, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी रख लो।
ओके, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं 6 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देंगे 6 वाले क्वेश्चन को। 6 में दे रखा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में, रियल नंबर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफी नंबर्स मैंने बताए थे, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल, इनरेशनल। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ओनली 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है इन दोनों को कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कब होंगे? जब मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, उनके फैक्टर कर लेते हैं, कितने कितने होंगे। देखो 6 में देखते हैं क्या दे रखा है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 13 दे रखा है। अच्छा, ये पूरी एक टर्म दे रखी है, एक टर्म ये देखिए, क्या हम 13 में से कॉमन ले सकते हैं? तो मैंने यहां पर इसमें से और इसमें से 13 मैंने कॉमन ले लिया पहले। तो मैं जब 13 कॉमन लूंगा इसमें से तो क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा, और 13 में कॉमन यहां से लूंगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा यहां पर। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78 हो गया। या हम ये काम ये कर सकते थे कि इनकी 7 की मल्टीप्लाई 11 से करो, फिर 13 से करो, फिर इसमें क्या कर दो? 13 ऐड कर दो तो कितना? इतना जाएगा। फिर उसके बाद हमें फैक्टर करने पड़ते, तो हमें डबल काम हो जाता। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या काम किया, हमें फैक्टर तो करने थे ना, तो फैक्टर कब होंगे? तो हमने 13 पहले इसमें से कॉमन लिया, तो 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा प्लस 1 बचेगा यहां पर। तो इसको सॉल्व किया, कितना? 13 मल्टीप्लाई 78। अरे कितने फैक्टर हैं इसमें? ये 13 इंटू 78 है, तो 13 इंटू 78 को हम क्या ले सकते हैं? 13 इंटू 2 इंटू 39 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इसको यहां से ये चीज देखो, यहां से इसमें 7 कितना है, यहां से ये 13 इंटू 2 इंटू 39 इंटू 1 भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 109। अब इसको ऐसे किया हमने, यहां से देखो रहा, यहां से इस सब में क्या कर दिया हमने, इस पूरे में से ये पूरी फर्स्ट टर्म एक ही दे रखी है, एक सेकंड टर्म है हमारे यहाँ पर, तो हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। तो 5 कॉमन ले तो क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 मल्टीप्लाई में, और 5 कॉमन ले लिया बाहर तो कितना? 1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई किया कितना? 1008 आया प्लस 1 आया, तो 11009 आ गया मल्टीप्लाई 1। तो देखो रहा, यहां से मैंने बताया था कि अगर ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, देखो 1 भी फैक्टर होता है, ओनली अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर्स होगा, और मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो क्या होगा? वो कंपोजिट नंबर होगा। तो क्लियरली इट shows that the given numbers have more than 2 factors। गिवन नंबर्स है, देखो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो हेंस द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो क्या होंगे? ये कंपोजिट नंबर्स होंगे दोनों के दोनों। तो हमें कभी कभी कंपोजिट नंबर्स को हमें शो करना होगा, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें ये दिखाना होगा कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में, देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं आगे और इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके अभी एक्सरसाइज 1.2 के, जो आपके एस अग्रवाल और एम एल अग्रवाल में दे रखे हैं। तो अगर जैसे ये दे रखा है, अगर हमसे कहा गया कि 4 बेल्स या 5 बेल्स है, और वो आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड है, आफ्टर 30 सेकेंड वो रिंग करती हैं। मान लिया 5 बेल्स हैं और वो रिंग करती हैं, फर्स्ट बेल रिंग करती है आफ्टर 10 सेकेंड, सेकेंड बेल करती है आफ्टर 15 सेकेंड। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब एक साथ रिंग करेंगी, जब ऑल बेल्स एक साथ करेंगी? तो क्या करेंगे वहां पर? हम एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं वहां पर? हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहां भी क्या करेंगे? तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वे कब एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे? दे मीट अगेन, एक साथ कब मिलेंगे वो? ठीक है ना, जब भी कभी ऐसा पूछा तो क्या करते हैं हम? तो दे विल बी अगेन एट द, दे विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो जो एलसीएम आएगा 18 एंड 12 का, वही इसका क्या होगा? टाइम होगा। तो 18 का एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2
कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो गया। ऐसे 12 करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। ये तो कर सकते हैं ना, देख कर लेंगे इसको आराम से, जैसे प्राइम फैक्टर तो करना जानते ही हो आप। अब देखो यहाँ से जरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बात करेंगे। यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2 दे रखा है। तो दोनों में कॉमन हो या ना हो, लेकिन अगर कॉमन है तो उनकी पावर देखते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे 2 की पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, तो कितना लेंगे 3 पावर 2 लेंगे। अब ये बताओ कि देखो 2 है, हाँ है 2, 3 है, 3 भी है, 2 है 2। अब कोई नंबर तो नहीं बचा इन दोनों में, कोई नंबर नहीं बचा। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 4 9 कितना हो गया 36 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम कल को जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अदर बुक्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अदर बुक्स के, कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।